गणित के वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका सही उत्तर होगा 2, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। कारण 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या है? ए 29, बी 31, सी 37, डी 39। चारों संख्याओं में से 39 भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसका एक के अलावा और स्वयं के अलावा 2 अन्य गुणनखंड 3 और 13 भी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त अर्थात LCM क्या होगा? ए 3, बी 30, सी 60, डी 12। LCM पूछा है, अर्थात जिसमें 12 और 15 का भाग चला जाए वो उसका LCM होता है। 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों के पहाड़े में आती है, अर्थात इसका LCM 60 होगा। प्रश्न क्रमांक 4। एक विषम ओड संख्या और एक सम अर्थात इवन संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? नंबर ए विषम संख्या, नंबर बी सम संख्या, नंबर सी अभाज्य संख्या, नंबर डी पूर्ण वर्ग संख्या। इसका सही उत्तर होगा सम संख्या, अर्थात किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यदि हम 3 का 2 में गुणा करते हैं तो इसका उत्तर रहेगा 6, जो सम है। प्रश्न क्रमांक 5। प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर कौन सा संख्याओं का समूह बन जाता है? नंबर ए पूर्णांकों का, इंटीगर्स का, नंबर बी परिमेय संख्या रेशनल नंबर का, नंबर सी पूर्ण संख्या होल नंबर का, नंबर डी वास्तविक संख्या रियल नंबर का। पूर्ण संख्याएं बन जाती है जब हम किसी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, अर्थात पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। प्रश्न क्रमांक 6। 9,85,321 में अंक 5 का अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू क्या होगी? किसी भी संख्या की फेस वैल्यू स्वयं वह संख्या ही होती है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 5। किसी भी अंक का अंकित मान हमेशा वो संख्या स्वयं ही होती है। प्रश्न क्रमांक 7। 2 संख्याओं को सह अभाज्य को प्राइम कहा जाता है यदि उनका महत्तम समापवर्त HCF हो, 0, 1, 2 या उनका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। 2 संख्याएं यदि अभाज्य हैं तो उनका HCF केवल 1 ही होता है, अर्थात 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 8। -15 का परम मान अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ए -15, बी 0, सी 1/15, डी 15।
कारण परम मान किसी भी संख्या की शून्य से दूरी को दर्शाता है, अर्थात इसका डी उत्तर होगा, अर्थात ऋण 15 का परम मान धन 15 होगा। प्रश्न क्रमांक 9, भिन्न 3/4 का दशमलव रूप क्या होता है? ए 0.34, बी 0.75, सी 0.8 और डी 0.25। 3/4 का अर्थ है 3 में 4 का भाग देना, कारण 3 को 4 से भाग देने पर 0.75 प्राप्त होता है, अतः इसका उत्तर 0.75 होगा। प्रश्न क्रमांक 10, संख्या 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? ए ऋण 5, बी 1/5, सी 0, डी 5। इसका सही उत्तर बी होगा, अर्थात 1/5। कारण है किसी संख्या x का व्युत्क्रम 1/x होता है, ताकि दोनों का गुणनफल हमेशा 1 आ जाए। प्रश्न क्रमांक 11, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? ए 0.34, बी 0.75, सी 0.8, डी 0.25। इसका सही उत्तर होगा डी 0.25। कारण 1 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो 0.25 आता है। प्रश्न क्रमांक 12, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? ए केवल 1, बी केवल 10, सी कोई नहीं, डी अनंत। यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा डी अनंत, अर्थात किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत दशमलव संख्याएं या भिन्न संख्याएं हो सकती हैं, अतः इसका सही। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? ए 91, बी 97, सी 87, डी 81। इनमें बी उत्तर आएगा 97, अर्थात 97 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 91 13 से, 87 3 से एवं 81 9 से विभाजित होती है, अर्थात इसका उत्तर बी 97 होगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न क्रमांक 14, संख्या 6435 में अंक 4 के स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू और अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू का अंतर क्या है? 6435 में 4 का स्थानीय मान 400 तथा अंकित मान 4 है, अर्थात यदि अंतर पूछा है तो इसका उत्तर सी होगा 396, अर्थात 400 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 396 प्राप्त होंगे। प्रश्न क्रमांक 15, रोमन संख्या प्रणाली में अक्षर एल को किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं या एल किस संख्या को दर्शाता है? ए 10 को, बी 50 को, सी 100 को, डी 500 को। यहाँ पर संख्या एल बी अर्थात 50 को दर्शाएगी, क्योंकि एल बराबर 50 होता है रोमन में, सी 100 को दर्शाता है और डी 500 को और एम 1000 को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 16, संख्या -8 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए 1/8, बी ऋण 1/8, सी 8 और डी 0। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 8, अर्थात सी। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसे जोड़ने पर उत्तर 0 आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किस संख्या का
अपना कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 1 A, B ऋण 1, C 0 और D 2। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम C अर्थात 0 का कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जीरो का उल्टा अनंत होता है, जो गणित में अपरिभाषित है। प्रश्न क्रमांक 18, किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि उसके हर के गुणनखंड में केवल हों नंबर A 3 और 7 हों, नंबर B 2 और 5 हो, C 2 और 3 हो, D 5 और 7 हो। इसका सही उत्तर B अर्थात 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 यदि भिन्न के दशमलव गुणनखंड रहेंगे हर के, तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा, अर्थात इसका उत्तर B होगा। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? A √4, B √5, C √9, D उपरोक्त तीनों। इसमें सही उत्तर B अर्थात √5 होगी, क्योंकि √4 का मान 2 तथा √9 का मान 3 होता है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका सही उत्तर B होगा। प्रश्न क्रमांक 20, 5 और -5 के मध्य कितना अंतर है? A 5 का, B 10 का, C 0 का, D 15 का। यहाँ पर धन 5 और ऋण 5 के बीच का अंतर पूछा है, अर्थात यहाँ पर दोनों का अंतर 10 होना चाहिए।